हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हिंदी विद पूनम पर स्वागत है। तो आइए आज हम कक्षा 8 के लिए अमोली पुस्तक का तीसरा पाठ इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये अमोली पुस्तक है, अमोली हिंदी पाठमाला। पाठ 3, मैं हूँ सुजा तमांग। देखिए, इस पाठ में लेखिका ने अपने प्रदेश सिक्किम के बारे में और उसकी खूबसूरती के बारे में यहाँ पर बताया है। तो लेखिका कहती है कि मैं सिक्किम के माझीतरी नामक गांव में रहती हूँ। यानी कि लेखिका सिक्किम के माझीतरी नामक गांव में रहती है और वो कहती है मेरा प्रदेश छोटा ही सही लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। और वो उसकी अपने प्रदेश की हरियाली और सुंदरता के बारे में कहती हैं कि यहाँ चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, सैकड़ों फूल और आसमान में उड़ते उड़ते पक्षी जो अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। लेखिका फिर अपने दिन के बारे में बताती है कि मेरी दिनचर्या कैसे और किस समय से शुरू होती है। लेखिका कहती हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। उठकर सीधा तीस्ता नामक नदी पर जाती हूँ। वहाँ के ठंडे ठंडे पानी से जब हाथ मुँह धोती हूँ तो मेरी नींद भाग जाती है। और उसके बाद वो जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती हैं। बीन कर लाना यानी कर चुग कर लाती हैं और फिर उन लकड़ियों की आग जलाकर अपने दादा दादी और अम्मा, छोटे भाई बहन और बाबा के लिए चाय बनाती है। बाद में उसकी माँ उसका मनपसंद थुक्पा यानी कि सूप और नूडल्स और मोमो यानी कि मोमोज, जो कि लेखिका को बहुत पसंद है, उनकी माँ उनके लिए बनाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 125 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी लेखिका ने इस बात की जानकारी दी है। तीस्ता नदी पर अब बांध यानी कि डैम बन रहा है और डैम के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग शक्ति की बिजली पैदा होगी। गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो कि तीस्ता नदी पर बन रहे बांध का विद्रोह कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ पर बांध बने। तो लेखिका कह रही हैं कि हमारे जो गांव में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग जो अनपढ़ हैं और खेती करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बांध बनने से उनके गांव में बाढ़ आ जाएगी और वहाँ के जो घर हैं वो सारे पानी में डूब जाएंगे। इस वजह से वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो बेघर यानी कि जिसका कोई घर ना हो, बेघर हो जाएंगे। तो इतनी मुश्किल से बना उनका जो घर पानी में डूब जाएगा। तो लेखिका इस बात को जब सोचती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यह भी सोचती है कि उसके बूढ़े दादा दादी जो हैं वो कैसे इस दुख को सहन कर पाएंगे। यहाँ पर दादा दादी के लिए बाजे बोझू कहा गया है। देखिए, तीस्ता और लाचुंग नदी का संगम यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है। अब लेखिका कहती हैं कि मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। उनके स्कूल का नाम फुटंग है। हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट होती हैं, सुबह और शाम, यानी कि 2 शिफ्ट में स्कूल में पढ़ाई होती है। मैं दूसरी शिफ्ट में पढ़ती हूँ। लेखिका शाम की शिफ्ट में पढ़ती हैं। यहाँ हम अंग्रेजी में सिक्किम भाषाएं पढ़ते हैं, यानी कि अंग्रेजी और सिक्किम भाषाएं वो पढ़ती हैं। यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। लेखिका के यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती और वो कह रही हैं कि हम हिंदी थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं, और वो भी किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं इस दर्शनीय स्थल को देखने। तो जब वो हिंदी बोलती हैं तो उनकी वजह से लेखिका भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल लेती है। अब लेखिका अपनी शिक्षक और शिक्षिकाएं के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी कक्षा अध्यापिका एसली मैडम बहुत अच्छी हैं और वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। वे हमें अपने आसपास सफाई रखना और जैसे कि दूसरे गांव की लड़कियां
जल्दी शादी कर कर दूसरे गांव में चली जाती हैं। वो कहती हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, पढ़ लिख कर एक कुछ बन जाना है, कुछ पद हासिल कर लेना है, उसके बाद ही आपको शादी करनी चाहिए। तो लेखिका उनको लेखिका की जो अध्यापिका है वो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। स्कूल से कभी कभी हमें चुंगथांग भी लेकर जाया जाता है, यानी कि लेखक कह रही हैं कि स्कूल से कभी कभी उन्हें पिकनिक के तौर पर जो है चुंगथांग नामक नदी पर भी ले जाया जाता है। चुंगथांग नदी जो है वो लाचुंग और तीस्ता नदी का संगम है। चुंगथांग, लाचुंग और तीस्ता नदी का संगम है, जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। यहाँ पर भी बांध बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए बांध बन रहा है। तो चुंगथांग में अक्सर बहुत से पर्यटक दिख जाते हैं। वहाँ चारों ओर लाल, नारंगी, बैंगनी, पीली और सफ़ेद रंग के फूल हैं। पर्यटकों के खुशी से चेहरे और तरह तरह के कपड़े देखकर लेखिका को बहुत खुशी मिलती है। वो देखती हैं कि जब पर्यटक यहाँ पर घूमने आए हैं तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें पर्यटकों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वहाँ पर जो घूमने आए लोग हैं वो जब कुछ खाते हैं पीते हैं तो उनकी थैलियाँ, बोतल वहीं पर छोड़ देते हैं। इनके उन थैलियों के वहाँ पर छोड़ने पर जो गाय हैं वो इन थैलियों को खा लेती हैं और वो दर्द से छटपटाती हैं, क्योंकि गायों को तो पता नहीं है कि उन्हें इस तरह से जो पॉलीथीन पड़ी हुई है उनको खाने से उनके पेट में दर्द होगा और वो उसे खा लेती हैं। तो ये लेखिका कह रही हैं कि ये लोग हमारी इतनी सुंदर जगह को एक कूड़ेदान के रूप में ही बनाकर चले जाते हैं। तो इससे लेखिका का मन दुखी भी होता है और वो बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारे अपने बहुत से लोकगीत हैं, पर हम हिंदी फिल्मों के गाने भी गा लेते हैं। यानी कि लेखिका कह रही है कि हमारे अपने लोकगीत हैं जो हम लोग गाते हैं, पर हम हिंदी गाने भी गा लेते हैं। तब मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं, अचानक कभी भी कहीं भी बारिश आ जाती है। तो देखिए पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में कभी भी बूंदाबांदी और बारिश का मौसम हो जाता है। तब थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। थोड़े दिनों में हमें विद्यालय की तरफ से नाथुला पास भारत चीन सीमा का नाम है, दिखाने के लिए भी ले जाया जाएगा। नाथुला पास बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। परमिट यानी कि सरकार के द्वारा अनुमति लेना। नाथुला पास पर शहीद सैनिकों जो कि 1962 में भारत चीन की लड़ाई हुई थी का यादगार चिन्ह भी बना है। अब तो इच्छा हो रही है कि हमें जल्दी से वहाँ ले जाया जाए, यानी कि अब लेखिका को वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाने की इच्छा हो रही है। आपको पता है कि यहाँ शाम को 5:30 बजे सूर्य देवता पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं और 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। लेखिका कह रही हैं कि मेरे यहाँ पर 5:30 बजे जो सूर्य देवता यानी कि सूरज पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं और 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है और हम रात को 8 बजे तक सो जाते हैं। और आजकल तो मैं नींद में भी नाथुला पास के सपने देखती हूँ, यानी कि लेखिका को जल्दी से जल्दी नाथुला पास जाकर वहाँ की सारी चीज़ें देखनी है, इसलिए उसको नींद में भी नाथुला पास की ही बातें दिखाई देती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पुस्तक कार्य देखेंगे। यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, केवल मौखिक प्रश्न है आपकी जानकारी के लिए। सुजा तमांग किस गांव में रहती थी? सुजा तमांग सिक्किम के माजिर नामक गांव में रहती थी। किस नदी पर बांध बन रहे थे? तीस्ता नदी पर। और जो देखिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ, तीस्ता नदी के साथ साथ यहाँ पर तीस्ता और लाचुंग नदी का संगम है, यहाँ पर भी बांध बन रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तीस्ता और लाचुंग नदी का जो संगम है यहाँ पर भी बांध बन रहा था। तो अगर आप यहाँ पर केवल तीस्ता नदी पर बांध बन रहे हैं इतना कहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जो
यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से कही है वो तीस्ता नदी पर बांध बनने के लिए कही है, क्योंकि वहाँ तो दोनों नदियों का संगम है जहाँ पर बांध बन रहा है। तो अगर आप कहना चाहते हैं तो तीनों नदियों के नाम भी बता सकते हैं। सुजा तमांग को क्या अच्छा लगता है? सुजा तमांग को थुक्पा और मोमो अच्छा लगता है। सुजा तमांग किस स्कूल में पढ़ती है? सुजा तमांग फुटंग नामक स्कूल में पढ़ती थी। पुस्तक कार्य देखेंगे। भारत का दूसरा सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है सिक्किम। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गंगटोक की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे हमारा दूसरा उत्तर है 125 किलोमीटर। सुजा तमांग को क्या पसंद है? सुजा तमांग को थुक्पा और मोमो दोनों चीज़ें पसंद है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा 4, यानी कि 1 और 2 दोनों। गांव के अधिकतर लोग कैसे हैं? गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। यहाँ पे हमारा सही विकल्प है अनपढ़। स्कूल में कौन सी भाषा नहीं पढ़ाई जाती? वहाँ पर स्कूलों में हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। सैनिकों का यादगार चिन्ह कहाँ पर बना हुआ है? नथुला पास पर सैनिकों का यादगार चिन्ह बना है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा तीसरा, नथुला पास। चलिए यहाँ पर हम मिलान देखेंगे। पहला, ये बांध अलग अलग हैं। तो देखिए अलग अलग क्या है? शक्ति की बिजली पैदा करेंगे। ये बांध अलग अलग शक्ति की बिजली पैदा करेंगे। तो 5th वाला पहला होगा। माझीतर के लोग खेती करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो देखिए ख वाला, ख का पहला। सुजा तमांग के स्कूल में 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। चुंगथांग में अक्सर पर्यटक दिख जाते हैं। शाम के 5:30 बजे तक सूर्य देवता पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं। आइए हम यहाँ पर देखिए इनका भाषा कौशल भी देखते हैं इस पुस्तक का। तो यहाँ पर कुछ कारक चिन्ह आपको यहाँ पर करने के लिए दिए गए हैं, तो उनके उत्तर जानेंगे। पहला हमारा है सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा शहर है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अब आप नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित कारकों के सही भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है यानी कि अंडरलाइन जो शब्द किया गया है उससे हमें बताना है उसमें कौन सा कारक है। तो सिक्किम भारत का दूसरा छोटा शहर है, यानी कि यहाँ पे संबंध कारक है। संबंध कारक कैसे है? क्योंकि सिक्किम और भारत का संबंध बताया गया है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर अधिकरण कारक है क्योंकि 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं जंगल से लकड़ियाँ बीनकर लाती हूँ। अपादान कारक क्योंकि जंगल से लकड़ियाँ बीनकर लाई गई हैं। मुझे मेरा स्कूल अच्छा लगता है। संबंध कारक है क्योंकि यहाँ पर मेरा स्कूल से संबंध है। गाय ने पॉलीथीन निगल लिया था। कर्ता कारक किसने कार्य किया? गाय ने, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। नथुला पास पर शहीद सैनिकों का यादगार चिन्ह बना है। यादगार चिन्ह बना है कहाँ पर बना है? तो नथुला पास पर बना है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर पुनः लिखें। यहाँ पर हमें वचन बदलने हैं। मैं जंगल से लकड़ी लाती हूँ, यानी कि एक लकड़ी लाती हूँ। हमें यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया गया है उसके वचन बदलने हैं। तो मैं जंगल से लकड़ियाँ लाती हूँ। गाय दर्द से छटपटा रही थी। तो गायें यानी कि बहुत सारी गायें दर्द से छटपटा रही थी। यहाँ हम अंग्रेजी और सिक्किम भाषा पढ़ते हैं। यहाँ हम अंग्रेजी और सिक्किम भाषाएं पढ़ते हैं, सिक्किमी भाषाएं पढ़ते हैं। आकृति अचंभित कर देती हैं। आकृति अचंभित कर देती हैं। यहाँ पर आकृति को देखिए, वचन बदल के लिखेंगे। आकृतियाँ अचंभित कर देती हैं।
यहाँ की नदी बहुत साफ है। यहाँ की नदियाँ बहुत साफ हैं। प्रश्न 3, यहाँ पर हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विरोध यानी कि जब हम किसी की बात को ना माने, ठीक है, तो इसका हम जो है विलोम शब्द लिखेंगे समर्थन। अनपढ़, अनपढ़ यानी कि पढ़ा लिखा ना हो, तो इसका विलोम शब्द शिक्षित। सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द होगा कुरूप, जो सुंदर ना हो। मुश्किल, आसान। पहाड़ी, पहाड़ी इलाका यानी कि मैदानी। इच्छा, अनिच्छा। उतराई, चढ़ाई। अंधेरा, उजाला। देखिए, अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, सुजाता मांग अपने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण कैसे करती हैं? तो यहाँ पर देखिए, सुजाता मांग अपने प्रदेश की प्रकृति सुंदरता का चित्रण करते हुए कहती हैं कि यहाँ चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ और सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं। आसमान में उड़ते घुमड़ते नीले, सफ़ेद, काले बादल तरह तरह की आकृतियाँ बनाते हुए सभी को अचंभित करते हैं। दूसरा प्रश्न, सुजाता मांग अपनी दिनचर्या के बारे में क्या बताती हैं? तो देखिए, सुजाता मांग कहती हैं, सुजाता मांग अपनी दिनचर्या बताते हुए कहती हैं कि वह सुबह 5 बजे उठती हैं और दौड़कर तीस्ता नदी पर जाकर ठंडे पानी से हाथ मुंह धोती हैं। उसके बाद जंगल से लकड़ियां बीनकर लाती हैं, फिर चाय बनाकर अपने दादा दादी, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहनों को देती हैं और उसके बाद वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। गांव के पढ़े लिखे, माफ़ कीजिएगा, गांव के पढ़े लिखे लोग तीस्ता नदी पर बन रहे बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग तीस्ता नदी पर बन रहे बांध का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बांध बनने से हमारा गांव डूब जाएगा और हम लोग बेघर हो जाएंगे। सुजाता मांग किस बात को सोचकर दुखी हो जाती है? सुजाता मांग अपने बेघर होने की बात सोचती है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह अपने बूढ़े दादा दादी के बारे में यही सोचती है, अगर हम बेघर हो जाएंगे तो मेरे दादा दादी यह दुख सहन नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर सुजाता मांग दुखी होने लगती है। सुजाता मांग की अध्यापिका क्या समझाती हैं? यानी कि सुजाता मांग की अध्यापिका उन्हें क्या समझाती हैं? सुजाता मांग की अध्यापिका एशली मैडम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें, एशली मैडम यानी कि सुजाता मांग की मैडम का नाम, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। वह उन्हें अपने आसपास साफ सफाई रखने और कम उम्र में शादी न करने की शिक्षा देती हैं। साथ ही वह कहती हैं, पहले पढ़ लिख कर तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अर्थात तुम सब कुछ पद हासिल कर लो। सुजाता मांग को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? सुजाता मांग जब पर्यटकों को अपने प्रदेश के दर्शनीय स्थल पर कूड़ा करकट फैलाते हुए देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता कि यह लोग मेरे प्रदेश की सुंदरता खराब कर रहे हैं। यही बात उसे अच्छी नहीं लगती। तो देखिए, ये थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।